हिटलर 60 लाख यहूदियों को मार चुका था और 50 लाख निर्दोष नागरिकों की हत्या कर चुका था। इसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि हिटलर को खुद को गोली मारनी पड़ी। तो आइए देखते हैं हिटलर का सुसाइड। 1914 से 1918 तक चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया दो धड़ों में बट जाती है। जहां एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देश थे, तो वही दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन एम्पायर शामिल थे। इस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हो जाती है, जिसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर जर्मनी के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लेते हैं और उस पर भारी भरकम टैक्सेस लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जर्मनी को एक वक्त का खाने के लिए लोग अपनी जमीन तक बेच दिया करते थे। और इसी प्रथम विश्व युद्ध से लड़कर लौटे एक घायल सैनिक जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, वो इस वक्त सेना में उच्च पद पर था। इसके बाद आता है 1932, जब जर्मनी में इलेक्शन हुए मगर कोई भी पूरी तरीके से बहुमत हासिल नहीं कर पाया था, जिसके बाद जर्मन राष्ट्रपति पॉल वैन हिंडनबर्ग एडोल्फ हिटलर को ही जर्मनी का चांसलर चुन लेते हैं। मगर इससे पहले ही हिटलर नाजी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर चुका था और वो इसका मुखिया था। 1933 में चांसलर बन जाने के बाद हिटलर ने अब अपना पूरा खेल अपने हाथ में लेने की ठान ली थी, जिसके लिए हिटलर ने लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का प्लान बनाया। और वो कुछ इस तरह था। जर्मनी में उस वक्त 90 लाख यहूदी रहा करते थे और यहूदियों का खुद का कोई भी देश नहीं था और यहूदी जर्मनी के माइनॉरिटीज थे, यानी कि अल्पसंख्यक। अब हिटलर ने इन्हीं को टारगेट करने का पूरा प्लान बना रखा था। सबसे पहले हिटलर ने सारे पावर अपने पास ले लिए और अकेला ही जर्मनी का शासक बन गया। जिसके बाद हिटलर ने वहाँ के लोगों को ये बताया कि जर्मन दुनिया में सबसे श्रेष्ठ लोग हैं और हमें ही दुनिया पर राज करने का अधिकार है, यानी कि वो खुद को विश्व गुरु बताने लगा। और जर्मनी में रहने वाले यहूदी अल्पसंख्यकों को वो अछूत नीच बताने लगा। और इसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन की हार का ठीकरा भी इन्हीं यहूदियों के ऊपर फोड़ दिया और इन्हें मनहूस बताया गया। जर्मनी के लोगों को हिटलर की ये बातें पसंद आने लगी और वो यहूदियों से नफरत करने लगे और नफरत इस लेवल तक बढ़ी, खुले तौर पर यहूदियों का आर्थिक शोषण किया गया। उनसे खरीदारी करने और संबंध करने पर भी लोगों को भड़काया और रोका जाने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहूदी जहाँ भी कहीं दिखते थे तो कुछ समूह और कुछ संगठन उन्हें वही मार दिया करते थे। यहूदियों के खिलाफ हिटलर ने जर्मन लोगों में इतना जहर घोल दिया था कि जर्मन अब यहूदियों के खून के प्यासे हो चुके थे। और 1933 से लेकर 1945 तक हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ जो बच गए थे वो पलायन करना शुरू कर चुके थे और जर्मनी छोड़ रहे थे। और अब हिटलर के सर पर युद्ध का भूत सवार हो चुका था, तो हिटलर ने अपनी सेना तैयार कर पोलैंड पर अटैक कर दिया, क्योंकि पोलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन के हाथ में थी और पोलैंड पर हमला करने के बाद ब्रिटेन बीच में आएगा और हम ब्रिटेन पर भी हमला करेंगे। इसी सोच के साथ हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। मगर ब्रिटेन जैसे ही बीच में आया तो ब्रिटेन ने जर्मनी को एक बार फिर हराया और हिटलर वापस चला गया। जिसके बाद हिटलर ने अपना अगला टारगेट किया फ्रांस को, मगर फ्रांस से भी जर्मनी पूरी तरीके से हार गया। और यही से बिगुल बजता है वर्ल्ड वॉर 2 का, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का। हिटलर की विचारधारा थी कि हमें राज करने की क्षमता है और पूरे यूरोप पर हम ही राज करेंगे। और इसी विचारधारा से बाद में इटली और जापान भी राजी हो गए और अब इन तीन देशों ने मिलकर दुनिया को दहलाने की साजिश रचना शुरू कर दी थी। तो वही दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और सोवियत संघ ये सब कुछ देख रहे थे। अब जापान को इस विश्व युद्ध में पाला बदलते देख यूनाइटेड स्टेट ने सीधे जापान पर पहली बार अणुबम टपका दिए, जिसके बाद जापान तो पीछे हट गया था और इटली भी कुछ हद तक खामोश हो ही गया था। मगर हिटलर था कि मानने तैयार ही नहीं था और फिर आखिरकार सोवियत यूनियन की फोर्स जर्मनी में दाखिल कर दी जाती है। और जैसे ही ये बात हिटलर तक जाती है तो हिटलर को ये लगता है कि बर्लिन की सेना इन सोवियत संघ के सैनिकों को यहाँ से भगा देगी, मगर ऐसा नहीं होता और सोवियत संघ की सारी सेना जर्मनी में दाखिल होकर वहाँ के सैनिकों से आमने सामने युद्ध करती है।
और जर्मनी धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। अपनी हार को देखते हुए हिटलर फौरन ये फैसला लेता है कि उसे किसी बंकर में छिप जाना चाहिए और हिटलर ऐसा ही करता है। अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जमीन से 50 फीट नीचे एक बंकर में जाकर छिप जाता है और वो वेट करता रहता है कि सब कुछ पूरी तरह से शांत हो जाए। मगर जैसे हिटलर तक ये खबर आती है कि उसके बंकर का पता भी अब सोवियत सैनिकों को चल गया है, तो हिटलर अब पूरी तरीके से घबराने लगता है, क्योंकि इटली के शासक को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जा चुका था और हिटलर नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ ऐसा ही हो। इसलिए वो अपने गर्लफ्रेंड को लेकर एक कमरे में जाता है और हिटलर के पास होती है एक गन और 2 जहर की गोलियां। सबसे पहले हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड को वो गोली खिलाकर मार देता है और फिर अंत में हिटलर खुद वो जहर की गोली खाता है और अपने आप को बंदूक से शूट कर देता है और इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह मारा जाता है। हिटलर के सुसाइड करने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी उसका डर, क्योंकि वो जानता था कि जिस तरह इटली के शासक को बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया गया है, मुझे तो इससे भी ज्यादा सजा दी जाएगी और मेरा हश्र बहुत बुरा हो जाएगा। इसीलिए हिटलर ये फैसला करता है कि इनके हाथों मरने के बजाय मैं खुद ही अपनी जान ले लूं और इसी डर की वजह से हिटलर सुसाइड करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।